इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जजेस जो हैं अपना फ़ैसला तुरंत क्यों नहीं सुनाते हैं। जो कोर्ट है वो उसी दिन अपना फ़ैसला क्यों नहीं सुनाती है जब आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, सारे एविडेंसेस हो जाते हैं। तो जज अपना जो फ़ैसला है वो सुरक्षित रख लेते हैं कि अगली तारीख दे देते हैं, अगली हियरिंग दे देते हैं दोनों पार्टीज़ को कि इस तारीख को आपकी जो जजमेंट है वो सुना दी जाएगी। तो तुरंत उसी टाइम फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया जाता है ज़्यादातर केसेस में, तो वही डिस्कस करेंगे आज। देखिए, हमने फ़िल्मों में देखा होगा कि तुरंत जो है जज साहब फ़ैसला सुना देते हैं कि दोनों पार्टीज़ की जो बयानों के मद्देनज़र ये फ़ैसला सुनाया जाता है। लेकिन असल ज़िंदगी में जो असल कोर्ट हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर टाइम लगता है। चाहे दोनों पार्टीज़ की आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, एविडेंस पहले वो एविडेंस देती हैं अपने, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स देती हैं, दलीलें देती हैं, उसके बाद उस फ़ैसले को सुरक्षित कर लिया जाता है। और ज़्यादातर केसेस में जो जज साहब हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो नेक्स्ट तारीख दे देती हैं दोनों पार्टीज़ को कि इस तारीख को आपको जो है जजमेंट मिल जाएगी, आपकी जजमेंट सुना दी जाएगी, आपका फ़ैसला आ जाएगा। तो तुरंत क्यों नहीं सुनाया जाता वही डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि क्यों इतना टाइम लगता है, क्यों जज साहब जो है वो फ़ैसला तुरंत नहीं सुना पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि केस की सारे सर्कमस्टेंसेस चेक किए जाते हैं जज साहब के द्वारा, क्योंकि लॉ का तो जज साहब को पता होता है। ऐसा नहीं है कि उनको लॉ का नहीं पता है, कानून के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अपडेट भी होते रहते हैं जो लॉ हैं और जिन सेक्शंस की बात की गई है। क्योंकि हर सेक्शन हर जज को नहीं पता होता है, वो पढ़ना पड़ता है उनको, क्योंकि सारा कुछ रटा नहीं होता है। क्योंकि जज भी इंसान होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कोई पॉइंट रह ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो इलीगल हो जाए, या थ्रू पूरी प्रोसेस के द्वारा जो चलना चाहिए जिस तरीके से केस, उस तरीके से या जजमेंट कहीं ऐसा ना हो कि गलत तरीके से आ जाए। तो इसलिए सारे जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो जज साहब के द्वारा, कोर्ट के द्वारा चेक किए जाते हैं। जज साहब ज़्यादातर क्या करते हैं नॉर्मली कि घर जाके पूरे फैक्ट्स जो हैं उनके वो चेक करते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक पॉइंट और है, जो जज साहब के जजमेंट राइटर होते हैं या स्टेनोग्राफर होते हैं, जो लिखते हैं, जो जज साहब बोलते हैं या जो एविडेंसेस होते हैं वो उनके द्वारा लिखे जाते हैं, सारे एग्जिबिट वगैरह लगाए जाते हैं, वो सारा कुछ राइटिंग में फिर आपको, जब जज साहब जो होते हैं उनको जो जजमेंट होती है, जजमेंट ऐसा नहीं है कि 1-2 पेजेस की होती है, क्योंकि जो केस है ये 1-2 महीने तो चलता नहीं है, कई महीने कई सालों लगातार चलता है। बहुत सारे एविडेंसेस आते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो ये सारा कुछ जो जजमेंट होती है वो कई बार सैकड़ों पेजेस की होती है, कई बार तो हज़ारों पेजेस की भी जजमेंट हो जाती है कुछ केसेस के अंदर। तो जजमेंट लिखवानी पड़ती है। तो जजमेंट राइटिंग का जो काम है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग का होता है, काफ़ी दिन लग जाते हैं इसमें जजमेंट लिखवाने में। और जजमेंट लिखित रूप में ही, रिटन फॉर्म में ही दोनों पार्टीज़ को देनी होती है कोर्ट ने। तो इसलिए पहले जजमेंट को भी तैयार करना पड़ता है। इसलिए भी ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि ये जो फैसला है वो तुरंत नहीं सुनाया जाता, क्योंकि उनको, दोनों पार्टीज़ को फिर कोर्ट को जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करने के लिए जजमेंट लिखवानी भी पड़ेगी। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोर्ट के पास सिर्फ एक ही केस है, हर कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। तो इस कारण भी जो जजमेंट है वो तुरंत नहीं दी जाती, बल्कि उनको एक नेक्स्ट हियरिंग दे दी जाती है। तब तक जज साहब पूरी तरीके से केस को वॉच कर लेते हैं, लॉ चेक कर लेते हैं, फैक्ट्स चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो मैं जजमेंट पर पहुंचा हूं बिल्कुल सही तरीके से जा भी रही है या नहीं जा रही है। और इसमें क्योंकि जजमेंट में हर पॉइंट पर जो जज साहब हैं उनको अपनी जजमेंट में रीज़निंग देनी पड़ती है, प्रॉपर रीज़निंग देनी पड़ती है कि इस केस में ये वाली जो इस फैक्ट्स पे मैं जजमेंट दे रहा हूँ इसका कारण ये है, प्रॉपर रीज़निंग देनी पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि जो जजेस होते हैं, अगर जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो हायर कोर्ट्स होती हैं उनकी जजमेंट का रेफरेंस भी देती हैं। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो हाई कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दे सकती है। अपने जजमेंट के अंदर जो जजेस होते हैं वो हायर कोर्ट का, हाई कोर्ट का या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दे देते हैं।
कि इस केस में जो हालात हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, सेम ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस इस केस में थे और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर ये जजमेंट दी थी। तो अपनी साथ में वो रीज़निंग दे देते हैं कि अगर जो हायर कोर्ट हैं उन्होंने ऐसा जजमेंट पास किया था तो उसी के मद्देनज़र ये जजमेंट जो है वो दी जा रही है। और अगर कहीं जो जज हैं, जो लोअर कोर्ट में जजेस होते हैं, अगर वो हायर कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट कोई फ़ैसला सुनाते हैं तो उसकी प्रॉपर उनको स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ता है कि क्यों इस केस में इस तरीके का जजमेंट नहीं आया जो हायर कोर्ट ने दिया था। तो मतलब कहने का ये है कि प्रॉपर रीज़निंग देनी पड़ती है। कई बार जो एडवोकेट्स होते हैं, दोनों पार्टी के एडवोकेट्स, वो भी अथॉरिटीज़ दे देते हैं, पुरानी जजमेंट्स की अथॉरिटीज़ दे देते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ दे देते हैं या हाई कोर्ट की अथॉरिटीज़ दे देते हैं कि इन्हीं सर्कमस्टेंसेस के अंदर इस तरीके से ये जजमेंट पास की गई थी। तो इस तरीके से रेफरेंस भी पुरानी जजमेंट्स का दिया जाता है। ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है जजमेंट लिखवाना, हर फैक्ट्स को चेक भी करना पड़ता है जज साहब को, उनके पास और भी केसेस होते हैं। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस और ये सारे रीज़न्स की वजह से जो फ़ैसला है, जो जजमेंट है, वो उसी दिन नहीं सुनाया जाता ज़्यादातर केसेस में, और इसलिए नेक्स्ट हियरिंग दे दी जाती है। कई बार तो एक, कई बार 2 हियरिंग भी दे दी जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए मतलब सुरक्षित कब तक रख सकती है फ़ैसला जो कोर्ट है, वो जो जज साहब हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सारी आर्गुमेंट्स वगैरह सुनने के बाद फाइनल डिसीजन देने के लिए, फाइनल जजमेंट देने के लिए कितने टाइम तक रुक सकते हैं। तो एक केस के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये था अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये केस था और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2001 में ये उन्होंने इस केस में ये बताया था कि जो जजमेंट है उसको सुरक्षित जो है, वो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक रख सकता है। मतलब 3 महीने के टाइम तक जजमेंट को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये बताया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2001 में। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी हाई कोर्ट को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने तक जो है अपनी जजमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद आपको दोनों पार्टीज़ को जजमेंट देनी पड़ेगी और उनकी कॉपीज़ भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगर कहीं बाई चांस जो है 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है और जजमेंट नहीं आती है, तो जो पार्टीज़ हैं वो भी अपनी एप्लीकेशन लगा सकती हैं कि हमें जजमेंट प्रोवाइड करवा दी जाए। तो इस तरीके से ये जो आज का टॉपिक था, मैंने आपको बताया कि फ़ैसला तुरंत क्यों नहीं सुना पाती जो है कोर्ट। जज साहब जो हैं कई बार ज़्यादा टाइम क्यों ले लेते हैं, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से बात की है मैंने, आपको समझाने की कोशिश की है कि आसानी से आपको समझ में आ सके। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या किसी भी लॉ पॉइंट पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। अगर आप नए एडवोकेट हैं तो ये चैनल आपके लिए, ये अगर आप एडवोकेट नहीं भी हैं तो भी अगर लॉ में इंटरेस्टेड हैं, आप किसी पॉइंट पर आप लॉ में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी, तो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।